गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। आइए सज्जनों, आज हम जो है आत्मबल पर जो है विचार करेंगे। आत्मबल सबसे बढ़कर है आत्मबल। कभी भी अपना आत्मबल नहीं हारना चाहिए। अपनी आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए और आत्मा पर विश्वास रखते हुए, अपने बल पर विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बार की बात है, एक आदमी रोजाना जो है सत्संग सुनने जाता, कथा सुनने जाता और कथा में रोजाना बैठ कर कथा का श्रवण करता। तो उस आदमी ने जो है कथा में सुन लिया कि गणेश की पूजन अवश्य करनी चाहिए। गणेश का पूजन हमें करना ही चाहिए। सबसे पहले पूजन जो है गणेश का पूजन करना। रोजाना कथा सुनकर आता, गणेश का पूजन करता। एक दिन इसी प्रकार धीरे धीरे वो गणेश जी का पूजन करता रहा कई दिनों तक। और एक दिन क्या हुआ, गणेश जी का पूजन करते हुए चूहा आया। गणेश जी का वो जो वाहन है चूहा, वो आया और गणेश जी के सामने से लड्डू खा लिया। तो जो गणेश जी का पूजन कर रहा था उसने सोचा ये गणेश जी जो है अपने लड्डू को नहीं बचा पाए, इसलिए जो है इनसे बलशाली तो इनका जो चूहा है वो है जो लड्डू खा लिया। इसलिए उसने गणेश जी की पूजा छोड़ दी और चूहे का ही पूजन करने लगा। और एक दिन चूहा का पूजन करते कई दिन जैसे बीते, तो एक दिन जो है चूहे के सामने जो है बिल्ली आ गई। और जब बिल्ली आ गई तो बिल्ली से जो है चूहा डर गया। तो उस आदमी ने सोचा ये चूहा भी डरपोक है, ये बिल्ली ही जो है शक्तिशाली है। तो जो है वो चूहा का पूजन करना छोड़ दिया, बिल्ली का ही पूजन करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। एक दिन जो है बिल्ली के सामने कुत्ता आ गया। और जब कुत्ता आया तो कुत्ता को देखकर बिल्ली डर गई। उस आदमी ने सोचा इससे बलशाली तो जो ये कुत्ता ही है, क्यों न कुत्ते की पूजा की जाए। बिल्ली की पूजा छोड़ दी, कुत्ता का पूजन करने लगा। और एक दिन कुत्ता जो थोड़ा रोटी का लालच करने लगा, तो उसकी धर्म पत्नी ने जो है कुत्ता को मारना पीटना आरंभ कर दिया। तो उसने कुत्ते को भी सोचा यही बलशाली नहीं है, इससे बलशाली तो मेरी खुद की स्वयं की पत्नी है। इसलिए उसने कुत्ते का पूजन भी छोड़ दिया और अपनी पत्नी का ही पूजन करने लगा, उसी का चिंतन करने लगा। और एक दिन क्या हुआ, उसकी धर्म पत्नी ने जो है कोई भोजन में कोई कमी छोड़ दी, नमक मिर्च डालना भूल गई, तो दोनों का झगड़ा हुआ था। जब दोनों का झगड़ा हुआ तो उसने अपनी पत्नी को पीट दिया। और जब अपनी पत्नी को पीटा तो उसके मन में विचार आया कि अपनी पत्नी से बलशाली तो जो है मैं हूं, जो अपनी पत्नी को भी जो है पीट रहा। अब उसने स्वयं ही अपनी आत्मा का ही पूजन करना आरंभ कर दिया, चिंतन करना आरंभ कर दिया कि मैं ही स्वयं जो हूं शक्तिशाली हूं, फलस्वरूप ये आत्मा ही, मेरी आत्मा ही मुझे मुक्ति देने वाली है। इसलिए अपनी आत्मा में ही रमण करने लगा, उसका ही चिंतन करने लगा। परमात्मा हमारे अंदर है, सबसे पहले हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर हमें अनुभव हो जाएंगे तो हम दूसरे के प्रति भी परमात्मा का ही भाव देखेंगे। हम किसी का जो है हिंसा नहीं करेंगे। जब स्वयं के अंदर परमात्मा का अनुभव होगा
तभी हम दूसरे के अंदर भी परमात्मा का अनुभव करेंगे। इसलिए ये आत्मा का बल है। अपने आत्मा का बल का आभास होना चाहिए आपको कि स्वयं की आत्मा कितनी पवित्र है। स्वयं का आत्मबल कभी नहीं हारना चाहिए। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो जिस दिन आपको यह अनुभव हो गया कि मेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, तो हम कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी उस आत्मा में परमात्मा है। इसलिए आत्मा का चिंतन करें, मनन करें, फिर जाकर आपका उद्धार हो सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आत्मा का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है, शरीर में नहीं है। आत्मा में परमात्मा है। शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, आत्मा की कभी मृत्यु होने वाली नहीं है। इसलिए हमें हमेशा आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा में रमण करना चाहिए। जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हर किसी व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जीव में, हर प्राणी में वो परमात्मा को देख सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा में ही रमण करें, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करें। और जिस दिन आपने अपनी आत्मा में रमण कर लिया, आपको विश्वास हो गया, आपको अपनी आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उस दिन आपको हर जीव में, हर प्राणी में आपको परमात्मा ही दिखाई देगा। क्योंकि कण कण में रहने वाले परमात्मा हमें जो है अनुभव होने लग जाएंगे, प्राप्त होने लगेंगे। हर किसी के प्रति हमें अनुभव होगा कि इसमें भी जो है परमात्मा है, हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है। इस प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए। तो आत्मबल कभी नहीं खोना चाहिए। आत्मा में भरोसा रखो, अपना आत्मबल कभी मत खो। तो सबसे बढ़कर है आत्मबल। आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं है। इसके प्रति हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए हर समय। तो आत्मा में भरोसा रखें, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आज का सत्संग यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।